अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे, स्पेन सीजनल वीजे का आगाज होने जा रहा है। स्पेन सीजनल वीजे खोलने जा रहा है। इस पे बात करेंगे स्पेन और यूरोपीय यूनियन इमिग्रेशन पर एक अहम मीटिंग। इसका हवाला आपको बताऊंगा किस तरह से इफेक्ट करेगा इमिग्रेंट्स पे, इसके बारे में बात करेंगे। वोक्स पार्टी की तरफ से एक नया बिल पास किया गया है इमिग्रेंट्स को लेके, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में कुछ है मालूमात आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके बारे में आप कुछ ना कुछ फायदा लाजमी तौर पे उठा सकेंगे। स्पेन सीजनल वीजे के आगाज से पहले आपको ये बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ जो मैं न्यूज लिंक शेयर करूंगा वो 3 न्यूज लिंक होंगे, जो कि पहली 3 न्यूज की हैं। यानी कि स्पेन सीजनल वीजों का जो आगाज करने जा रहा है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। स्पेन और यूरोपीय यूनियन की इमिग्रेंट्स पे जो अहम मीटिंग हुई है, इसका लिंक मिल जाएगा। वोक्स पार्टी की तरफ से जो नया बिल पास किया गया है या पेश किया गया है, उस पे आप लोगों को आगाह जो करूंगा उसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 3 मिल जाएगा। ये तीनों लिंक आप बिलतरतीब खुद भी रीड कर सकेंगे और इनको जान सकेंगे मजीद डिटेल के साथ। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो दोस्त इस चैनल पे नए आते हैं वो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अभी रिसेंटली एक दोस्त ने मजीद कुछ ऐसे कमेंट, मुख्तलिफ दोस्त आते रहते हैं, लेकिन अभी एक दोस्त ने रिसेंटली एक ऐसा कमेंट किया जो 2 दिन पहले मैंने उस पर वीडियो बना के अपलोड की थी। तो लाजमी तौर पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हर वीडियो आप तक पहुंचेगी और कोई भी मिस नहीं होगी। इस वजह से लाजमी किया करें। और अगर आपको मेरी ये न्यूज, मेरी कावश, मेरी कोशिश आपको पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि ये तमाम चीजें आप पसंद कर रहे हैं। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सीजनल वीजे के बारे में बात करते हैं कि सीजनल वीजों का आगाज क्यों कर हो रहा है। स्पेन में सीजनल वीजों का ऑप्शन जैसे पहले इटली में काफी ज्यादा आम है, तो इसी तरह का ऑप्शन जो है अब स्पेन में राइज करने जा रही है हुकूमत। असल में पेड्रो सेंचेस ने अभी लास्ट वीक में एक बहुत बड़ा विजिट किया है। अफ्रीका की काफी कंट्रीज जो है उसने विजिट की हैं। असल में ये तमाम कंट्रीज का जो टारगेट था, जिन कंट्रीज को इसने चूज किया है विजिट करने के लिए, उन कंट्रीज के इलीगल इमिग्रेंट्स कश्तियों के जरिए सबसे ज्यादा स्पेन में आते हैं। तो उसने इस चीज का जो है वो रोकथाम के लिए इन ममालिक के साथ वहां पे मुआहदे करने के लिए विजिट किया, जिसमें वहां पे इनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स की, कुछ एग्रीमेंट किए। वहां पे इसने ये भी कहा है कि हम सीजनल वीजे ओपन करने जा रहे हैं पहले मरहले में आप लोगों के लिए, यानी कि उन कंट्रीज के लिए जहां के इलीगल इमिग्रेंट जहां पे आते हैं उनके लिए ये ओपन करने जा रहे हैं। यानी कि सीजनल वीजे ओपन करेंगे, वो वहां के लोग जो हैं यहाँ पे काम करने आएंगे, यहाँ पे काम करने के बाद वापस चले जाएंगे। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूं कि कभी बहुत बड़ी तादाद में पोलैंड से, रोमानिया से और बुल्गारिया से लोग आते थे यहाँ पे सीजनल वीजे के लिए, यानी कि खेतों में काम करने के लिए, फ्रूट के बागात में काम करने के लिए। लेकिन बाद में वो भी यूरोपीय यूनियन में आए। उसके बाद वहां पे फ्री टैक्स जोन बनने की वजह से वहां पे इंडस्ट्रीज लगी, वहां पे काम बढ़े, उनके हालात भी काफी ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। इस वजह से पोलैंड जैसे मुल्क से तो अब बिल्कुल वर्कर आना तकरीबन बंद हो चुके हैं। रोमानिया से भी ना होने के बराबर है। सिर्फ पीछे बुल्गारिया से अभी तक कुछ वर्कर्स आ रहे हैं स्पेन में। अदरवाइज एग्रीकल्चर के शोबे में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। आपको पता होगा, मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी कि जो इस वक्त मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन की, उनके साथ खेतों के और किसानों के जो लीडर हैं उन्होंने स्पेशल मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन जब ओपन हो तो हमारे लिए भी कोटा रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा पिसा हुआ इस वक्त जो शोबा है जहां पे बिल्कुल वर्कर नहीं काम करना चाहते वो एग्रीकल्चर का है। इस वजह से हमें स्पेशल कोटा दिया जाए। तो उस पे इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही होगा और उन्होंने कुछ इकदाम किए भी थे, जिसपे मैंने नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ जिक्र किया था। इसी तरह की ये भी एक कावश है सीजनल वीजों से क्या होगा। एक तो वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद रुकेगी, दूसरा यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का शोबा है इसको सहारा मिलेगा। यही वजह है कि पेड्रो सेंचेस ने वहां का दौरा किया और वहां पे सीजनल वीजों की अनाउंसमेंट की है। ये याद रखें कि सीजनल वीजे किसी एक खिते के लिए नहीं होते। जब सीजनल वीजों की अनाउंसमेंट होगी तो इसमें बाकी ममालिक को भी शामिल किया जाएगा और जिसमें हमारे ममालिक भी शामिल हो सकते हैं फ्यूचर में। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन और यूरोपीय यूनियन
इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड एक बहुत अहम मीटिंग की गई है मैड्रिड में। इसमें मैड्रिड और यूरोपीय यूनियन, जो बेल्जियम हेड ऑफिस है यूरोपीय यूनियन का, और वहाँ की पार्लियामेंट और वहाँ के जो तमाम शोबे हैं बॉर्डर फोर्स से रिलेटेड, उन्होंने एक अहम मीटिंग की है जो स्पेन की बॉर्डर सिचुएशन है उस पे। असल में मसला क्या बना है, जो कि इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो यूके में सिचुएशन है कि 24 घंटों में 500, 600, 700 इलीगल इमिग्रेंट्स बोट्स के जरिए यूके में इंटर हो रहे हैं। सेम यही सिचुएशन इस वक्त स्पेन की है। स्पेन में 24 घंटों में 400, 300, 500, 600 इस तरह से जो है वो लोग इंटर हो रहे हैं। सिर्फ एक मैं आइसलैंड की बात नहीं कर रहा, कनारिया की, पाल्मा की, मयोरका, स्यूता सबसे ज्यादा जो है वो इस वक्त मुतासर है। मिलिया सबसे ज्यादा मुतासर है, जो कि बॉर्डर मरोक के बिल्कुल साथ लगते हैं। वो एरियाज बहुत ज्यादा मुतासर है, वहां पे सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट जो है वो आ रहे हैं। यही वजह है कि हुकूमत काफी ज्यादा परेशान है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो स्पेन के, उन्होंने बड़ा अहम दौरा किया अफ्रीका का, और वहां पे भी कुछ इसी तरह की रोकथाम के लिए इकदाम करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन सेम उसी तरह है। वोक्स पार्टी ये कहती है कि ये तमाम का तमाम जो कसूर है ये पेशोई हुकूमत का है, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए इमिग्रेशन के कवानीन में नरमी लाने के लिए बात की, इमिग्रेशन के नए कवानीन बनाने की बात की, इमिग्रेशन ओपन करने की बात की, 7 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने की बात की, जिसकी वजह से यकदम तमाम इमिग्रेंट्स का रुख जो है वो स्पेन की तरफ हो चुका है। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हमें इमिग्रेंट्स की जरूरत है, ये हम इनको लीगल करेंगे, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद की वजह से और स्पेशली बच्चों की आमद की वजह से काफी ज्यादा स्पेन जो है वो परेशान है, क्योंकि बड़े की आएंगे उनको तो यहाँ पे वो छोड़ दे ली। जब बच्चा भी आता है इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे तो उसको कैंप में रखना पड़ता है, उसकी जरूरियात का ख्याल रखना पड़ता है। फिर जब वो बालग होता है उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ते हैं, उसको एजुकेट करना पड़ता है। ये सारी चीजें जो हैं ये सरमाया मांगती हैं, कैंप्स मांगती हैं, रहायशें मांगती हैं, जिसकी वजह से स्पेन ज्यादा परेशान है बच्चों के इमिग्रेंट्स के आने की वजह से। अब देखते हैं यूरोपीय यूनियन और स्पेन मिलकर क्या प्लान तैयार करते हैं, किस तरह से इनको रोकते हैं। जो यूरोपीय यूनियन का बॉर्डर फोर्स है वो भी काफी ज्यादा जो है वो वहां पे सख्त होने की उम्मीद है कि इन बॉर्डर्स पे सख्ती कर दी जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं वोक्स की। आपको पता है वोक्स जो है वो कोई भी वार खाली नहीं जाने देता। जब इमिग्रेंट्स पे कोई भी बात आती है तो वो आगे आगे होता है। और ये याद रखें कि अगर ये कभी भी हुकूमत में आए या किसी भी पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बने तो आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के लिए स्पेन में घेरा जो है वो काफी ज्यादा तंग होने की उम्मीद है, और यहाँ पे हालात काफी ज्यादा टफ हो सकते हैं। इस वक्त जो वोक्स पार्टी है उसने एक नया बिल ये पेश किया है कि आप उन लोगों को सब्सिडियों, अमदाद, अयूदा क्यों दे रहे हैं जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया है। उनका ये भी कहना है कि 6 महीने की कैद को, सजा को बढ़ा के ज्यादा कर दिया जाए। ये याद रखें कि 6 महीने तक अगर आपको सजा होती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी खास फर्क नहीं पड़ता। वो एक मामूली जो है आपने कोई जुर्म किया होता है, लेकिन जब सजाएं बढ़ जाती हैं 6 महीने से, इट्स मीन कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी जाया होने का खतरा है और आपको जो है इलीगल होना पड़ेगा। इस वजह से वोक्स ये भी डिमांड कर रही है कि अगर कोई जुर्म करता है गैर मुल्की तो उसको 6 महीने तक महदूद ना रखें, बल्कि उसको बढ़ाया जाए। इस तरह की कुछ और चीजें भी वो चाहते हैं, जिसमें वो इमिग्रेंट्स, वो बच्चे इमिग्रेंट्स जो किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस होते हैं, उनको बिल्कुल भी किसी तरह की कैंप में न रखा जाए, इमदाद न दी जाए और उसको डिपोर्ट किया जाए। इस तरह के इकदाम वोक्स पार्टी जो है वो डिमांड कर रही है। इसकी मजीद डिटेल आप लिंक नंबर 3 में नीचे रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट की। काफी दोस्त इस पे परेशान है, काफी कमेंट आ रहे हैं। ये याद रखें कि अप्रॉक्सीमेटली साल से ऊपर टाइम इस वक्त लग रहा है। उनका ये कहना है कि हम अपने सिस्टम में रद्दो बदल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 060 नंबर बताया था, वहां पे आप अपनी फाइल को क्विकली कंफर्म कर सकते हैं। ईमेल भी शेयर की हुई है, फोन नंबर भी शेयर किया है, एड्रेस भी शेयर किया है कि आप वहां पे जाके सीधा लेके भी मालूमात ले सकते हैं अगर मैड्रिड के करीब किसी एरिया में रहते हैं। इस तरह की बाकी चीजें जो है वो आपके साथ मैं गाहे बगाहे शेयर करता रहता हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड आप अपना जो सर्टिफिकादो डिजिटल है उसको, कारपेता सुजादाना, इन तमाम चीजों को देखता रहा करें। हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद
वहां पे भी आपको अपडेट आती रहेगी। बहुत अदारे ऐसे हैं जो कि आपको ऑनलाइन आपका जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं करते, डायरेक्ट आपको वहां पे लेटर भेजते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा मोहतात रहते हुए इन तमाम चीजों का ख्याल रखें। कहीं कई लोगों के लेटर आ जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो इसी वजह से कारपेता सुदादाना और सर्टिफिकेट डिजिटल बनाए ताकि आपको बर वक्त पता चल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।